डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वाइड एरिया नेटवर्क, जस्ट यहाँ डायग्राम के ऊपर फोकस किया था। अब डायग्राम जो हमारे घरों तक इंटरनेट आता है तो वो टोटल हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। सपोज ये मेरा कंप्यूटर आप इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो मैं भी वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा हूँ। मैं पूरी दुनिया के साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। आपका मोबाइल फ़ोन जब इंटरनेट के साथ मोबाइल डाटा के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है तो वो भी एक पूरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है, वो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये कवर करता है लार्ज एरिया को, सच एज डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़। ठीक है, मुख्तलिफ दुनिया के जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, ठीक, उनको आपस में कनेक्ट करता है, शहरों को आपस में जोड़ता है। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंस नेटवर्क। एक्चुअली इसमें लैन नेटवर्क ही होते हैं, जैसे स्कूल की लैब है, कॉलेज की लैब है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है जब तक उसके अंदर हम इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते। अगर हम इंटरनेट कनेक्ट कर भी दें तो उस बिल्डिंग की हद तक वो लोकल नेटवर्क है। अगर हमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है तो उस बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर पड़े हैं उसका सारी दुनिया के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा बनता है। लोकल नेटवर्क से ही वाइड एरिया नेटवर्क की तख्लीक हुई है। पहले वेरी फर्स्ट जो है ये अमेरिका में 4 कंप्यूटर शुरू हुए। 4 कंप्यूटर को फिर उन्होंने आगे इन्हांस किया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर, बैंक्स के अंदर या कारोबारी अदारों के अंदर। फिर उनको ज़रूरत पेश है कि इनको आपस में अटैच करना चाहिए, इनको जोड़ना चाहिए। फिर वो 4 कंप्यूटरों को उन्होंने जोड़ने के बाद 10-20 चलते चलते जो है आप देखें पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। समुद्रों के अंदर सेटेलाइट के थ्रू, समुद्रों के ज़रिए जो ट्विस्टेड पेयर के फाइबर केबल आती है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, 4G 3G 5G हमें कनेक्शन देती है। तो ये टोटल हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का जो है सेटअप है। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी लैन नेटवर्क कनेक्टेड अक्रॉस वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन लैन एट ईच साइट। कोई अदारा अगर उसकी कोई दफ्तर है, कोई साइट है, तो वहाँ पे लोकल नेटवर्क होगा। लैन ऑफ ऑल साइट्स आर कनेक्टेड वैन। अगर हम लैन सारे जो साइट्स को आपस में कनेक्ट कर दें वो वैन बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे सामने 2 बड़े नेटवर्क चल रहे हैं पाकिस्तान में जो आपकी समझ में आएंगे या आपने देखे हुए हैं। एक तो बैंक्स है, दूसरा है हमारे पास नादरा। अब देखें नादरा की ब्रांचेस देखें, वो लोकल नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जब वो इस्लामाबाद में डाटा ट्रांसमिट करते हैं नादरा वाले तो वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। सारी ब्रांचेस का डाटा एक जगह पर जाकर कलेक्ट हो रहा है। ऐसे बैंक्स का सारा डाटा कराची में जाकर कलेक्ट हो रहा है तो वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे। तो वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं सारी ब्रांचेस तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। तो फिर मेन सर्वर में जाकर कंट्रोल का डाटा ट्रांसफ़र करता है या रिसीव करता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है इंटरनेट, इसके मिसाल है। कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टेलीफोन लाइंस। बाकी जितने भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस होती हैं टेलीफोन लाइन की मदद से कनेक्ट होती हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेटेलाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेटेलाइट सिस्टम भी तो जो है वो ऐसा ही है जैसे कि हम टेलीविज़न देखते हैं तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है। डिश टीवी हम यूज़ करते हैं तो टीवी तक जहाँ पे हम डाटा रिसीव करते हैं वहाँ तक हमें केबल की ज़रूरत पड़ेगी। कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लाइन बेस्ड लीज्ड लाइन्स। ऐसी लाइन जो स्पेशल इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है, जैसे वतीन कंपनी है टेली कम्युनिकेशन की दुबई की, तो वो चैनल देता है लीज लाइन जिसको हम कहते हैं टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क। माइक्रोवेव टावर टू टावर कम्युनिकेशन होती है, वायरलेस है। आर सेटेलाइट सिस्टम, जो सेटेलाइट सिस्टम हमारा पहले खला में डाटा जाता है, जो सेटेलाइट स्टेशन वहाँ पे मौजूद है। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो तरीकाकार है, जो सियारे छोड़े होते हैं हमने उनकी मदद से डाटा जो है ट्रांसमिट होता है कंट्री से दूसरी कंट्री के दरमियान में। एक्सपेंसिव एंड ट्रांसमिशन रेट स्लोअर है, महंगा है, और जो डाटा ट्रांसमिट करने का जो स्पीड है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू लोकल नेटवर्क। ट्रांसमिशन रेट ऑफ वैन, जो इसकी शरह है डाटा कैसे कितना ट्रांसमिट होता है एक वक्त में, 56 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से लेकर 50 मेगाबिट पर सेकंड के हिसाब से। तो पाकिस्तान में आप ज़्यादातर अगर हम जोंग यूज़ करते हैं या टेलनेट यूज़ करते हैं अपने एरिया में, बीटीसीएल की तो स्पीड बहुत जो है स्लो है। अपने एरिया में बड़े शहर में बहुत फास्ट है, जहाँ पे जो इन्होंने केबल नेटवर्क शुरू किया है फाइबर का, तो यहाँ पे जोंग आपको या टेलीनार अच्छी स्पीड दे रहा है तो वो आपको मैक्सिमम 30 MB पर सेकंड के हिसाब से देखा तो बहुत स्पीड है हमारे लिए। लेकिन आउट ऑफ कंट्री जो है ये गीगा में चली जाती है।
वैन नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें चाहिए? टर्मिनल्स। पर्सनल कंप्यूटर आर यूज्ड एज टर्मिनल टू एक्सेस लार्ज कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स। ये सर्वर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, इन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घर में यूज होने वाले कंप्यूटर एज ए टर्मिनल यूज़ करते हैं, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर। लाइक दैट हम गूगल से कोई डाटा लेना चाहते हो तो गूगल का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो सर्वर कंप्यूटर है, उसके साथ हमारा कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू होगा। हमारा कंप्यूटर टर्मिनल है और जो बड़ा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर गूगल का है, सर्वर है, सो वो हमारा होस्ट कंप्यूटर होगा। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर है, स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज टू ईच पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू वैन टू वर्क इट एज टर्मिनल। ख़ास सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ये मिसाल है बैंक्स में, नादरा में जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर कराची में पड़ा है, बैंक्स का नादरा का इस्लामाबाद में पड़ा है, तो उनके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे काम का तो नहीं होता क्योंकि उसमें हमें लॉगिन आईडी चाहिए होगा, पीछे से जो है वो हमें मेन सर्वर से अलाउ करेगा कि वो आपका एक्सेस कितना है, राइट्स कितने, यूज़र राइट्स वगैरह यूज़ करने के, तो अदरवाइज़ वो हम नहीं उसको यूज़ कर पाएंगे। होस्ट कंप्यूटर है लार्ज कंप्यूटर टू विच टर्मिनल आर पी सी अटैच्ड। ऐसा कंप्यूटर जो बड़ा कंप्यूटर है जिसके साथ हम पर्सनल कंप्यूटर जो टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, इसमें गूगल की मिसाल दी, नादरा की मिसाल दी, बैंक की मिसाल दी, जिनके सर्वर के साथ ब्रांचेस में पड़े हुए कंप्यूटर जो कनेक्ट हो जाते हैं। टर्मिनल कैन अपलोड और डाउनलोड डाटा फाइल्स टू एंड फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर को डाटा भेज भी सकता है, वसूल भी कर सकता है। डाउनलोडिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर की तरफ, उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग, पर्सनल कंप्यूटर से जब डाटा ट्रांसमिट होता है होस्ट कंप्यूटर की तरफ, उसको हम अपलोडिंग कहते हैं। हमको डाटा भेजते हैं कि गूगल की तरफ, कोई हमने ईमेल सेंड की, साथ को कोई हमने फाइल अटैच की तो वो जीमेल के ऊपर या गूगल मेल के ऊपर जा रही है, सो वो अपलोडिंग है। अगर किसी ने फाइल सेंड की हमें, हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में लेकर आ रहे हैं, वो डाउनलोडिंग है। फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर यूज्ड एज टर्मिनल कंप्यूटर टू अपलोड और डाउनलोड फाइल्स। जैसे मिसाल है वो कि कोई भी फाइल आपके पास आ रही है, ये फाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है। इसको जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं FTP, हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, इंटरनेट का जो होगा चैप्टर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का। एग्जांपल्स ऑफ वैन है, नादरा है, वापडा है, ATMs है। वाइड नेटवर्क के थ्रू जो हर वक्त आपको इजीली अवेलेबल है। वापडा के बिल्स आप चेक कर सकते हैं, नादरा का स्टेटस ID कार्ड ले सकते हैं, ATM से कैश ले सकते हैं, बिल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कोई एक कंपनी है, उसका अपने शहर के अंदर उन्होंने अपना पर्सनल सेटअप यूज़ किया हुआ है आपस में कनेक्शन करने के लिए, सो उसको हम वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया का नाम दे देते हैं। मेट्रोपॉलिटन कहते हैं एक सिटी को, एक शहर को है। कवर एरिया ऑफ अ सिंगल सिटी और टाउन, एक छोटे शहर का या एक टाउन का जो एरिया कवर करती है। यूजुअली कनेक्ट टू और मोर लैन इन अ सिटी और टाउन, दो या दो से ज़्यादा लैन को आपस में कनेक्ट करते हैं। सपोज ये किसी कंपनी की, उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, सेंट्रल ऑफिस है, वो ब्रांच ऑफिस है, एक उसके साइड पे उसके साथ कनेक्टेड है, दूसरे साइड पे भी कनेक्टेड है, फैक्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है। सो ये सारा आपस में, इनका आपस में एक नेट बन जाता है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। लार्जर देन लैन है लेकिन स्मॉलर देन वैन होगा। वैन जो है वो कंट्री टू कंट्री होता है, सिटी टू सिटी होता है, ये सिर्फ इंटर द सिटी होगा, एक शहर के अंदर होगा। लैन सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर होता है। कम्युनिकेशन मीडिया फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर जेब इजाज़त देती है। दैट्स वाई वेरी हाई स्पीड नेटवर्क, अगर ये यूज़ किया तो बहुत तेज़ होगा। एग्जाम्पल्स केबल टीवी नेटवर्क इन सिटी, एक शहर के अंदर जो टीवी वाला जो नेटवर्क होता है। मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन सिस्टम जो होता है, हम यूज़ करते हैं, जहाज़ वारिद वगैरह। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर नेटवर्क इन सिटी, PDCL जो हमें कनेक्शंस वगैरह देता है। नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कंपनी इन सेम सिटी, कवर अ लार्ज एरिया दैन लैन, लार्ज डाटा स्पीड दैन लैन। ठीक, उसके बाद नहीं, यहाँ पे वैन करेंगे, ये लैन काट के वैन करें, वैन से स्पीड है। लैन की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है क्योंकि ये लोकल नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर होता है। मोर एक्सपेंसिव दैन लैन, डिफिकल्ट टू मेंटेन दैन लैन, लैन से मुश्किल है। आगे लैन और वैन का डिफरेंस है। माशाल्लाह जीनियस बच्चे हैं ये, तो आप लोग रीड कर लोगे, दोनों जो है आपको पीछे रीडिंग जो टॉपिक आप करके आएंगे तो ये इजीली कवर हो जाएगा। तो ये हमारा शार्ट सिलेबस का हिस्सा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो दोनों का डिफरेंस करने के बाद बाकी इंशाल्लाह नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड लिखा होगा आपके स्मार्ट सिलेबस में, मैंने एक नज़र देखा था। तो ये प्रोटोकॉल्स हम कल पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं, ईथरनेट है, टोकन रिंग है और RC नेट है, अटैच्ड रिसोर्स नेटवर्क। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।